हमारा जो विषय है और प्रभु के वचन में किस प्रकार की सामर्थ है, किस प्रकार की शक्ति है, आज हम इस बात पर मनन करेंगे। एक भविष्यवक्ता है पुराने नियम के अंदर, उसका नाम यिर्मयाह है। क्या नाम है उसका? यिर्मयाह नबी। और यिर्मयाह नबी ने कई वर्षों तक यहूदा राज्य में भविष्यवाणी करी और परमेश्वर की आवाज़ से यहूदा के लोगों को चिताया, क्योंकि वहाँ के लोग पाप क्या कर रहे थे और लगातार उन बातों में थे जो बातें परमेश्वर की आत्मा को शोकित करती हैं। परमेश्वर के भवन के पास व्यापार कर रहे थे और उन दिनों सिदकिय्याह राजा का राज्य हुआ करता था। उसने राजा को भी चेतावनी दी कि परमेश्वर ये बोलता है, परंतु किन्हीं लोगों ने मन नहीं फिराया, न राजा ने और न वहाँ के प्रदेश के लोगों ने, परंतु वो लगातार बार बार प्रचार करता रहा। और हम देखते हैं कि तब उस समय झूठे भविष्यवक्ता भी हुआ करते थे। झूठे भविष्यवक्ता का मतलब जो स्वयं खुद अपने आप को भविष्यवक्ता घोषित करते हैं। एक भविष्यवक्ता होता है जो परमेश्वर नियुक्त करता है, चुनता है और परमेश्वर उस भविष्यवक्ता के द्वारा बातचीत करता है। परंतु एक भविष्यवक्ता ऐसे होते हैं जो झूठे भविष्यवक्ता होते हैं, वो सिर्फ अपने नाम को चाहने के लिए झूठे भविष्यवक्ता बनते हैं। उन्हें लगता है कि भविष्यवाणी करने से, जैसे एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है, उसे आदर सम्मान मिल रहा है, सब उसकी बात पे गौर करते हैं। मैं भी अगर कुछ भविष्यवाणी करूंगा तो मेरी बात पे भी ध्यान दिया जाएगा, मुझे भी सम्मान मिलेगा। या कुछ भविष्यवक्ता इस प्रकार के थे उस समय जो राजा सिदकिय्याह को खुश करने वाली बातें किया करते थे, यानी एक मनुष्य को प्रसन्न करने वाली बात कहा करते थे। परंतु ध्यान से सुने, परमेश्वर कभी भी लोगों को प्रसन्न करने वाली बातें नहीं कहता। समझ पा रहे हैं? वो परमेश्वर है, राजा है, राजाओं का राजा है, और वो कभी आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए बात नहीं कहेगा वो। उसका जो वचन है, वचन में अगर हम देखें, पर यिर्मयाह की पुस्तक हम निकालें और इसका 23 अध्याय के अंदर हमें ये बातें हमें देखने को मिलती हैं। और जब हम देखते हैं राजा सिदकिय्याह और यहूदा के लोगों ने मन नहीं फिराया, तब परमेश्वर की आत्मा में होकर यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी करना आरंभ किया। हम इसके देखते हैं यिर्मयाह नबी की किताब 23 अध्याय और इसका 29वां पद। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? हाँ, क्या कहता है? यहोवा की ये वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? क्या कहता है? मेरा वचन आग सा नहीं है। क्या वह पत्थर, मेरा वचन ऐसा है जो हथौड़े के समान है, जो पत्थर को फोड़ डाले। 30वां पद। यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ। उनसे मेरी प्रजा के लोगों को कुछ लाभ ना होगा। बताओ, परमेश्वर का वचन कहता है 30वें पद में, यहोवा की ये वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरोध में हूं। मैं उनके विरोध में हूं। प्रभु कहता है जो मेरे वचन को चुरा चुरा कर बोलते हैं। सुने ध्यान से, परमेश्वर का जो वचन है, इसके अंदर आप एक मात्रा, एक बिंदु को भी नहीं बदल सकते। इसे ज्यों का त्यों परोसा जाता है। अब मुझे परमेश्वर ने एक याजक के रूप में चुना है, एक प्रचारक के रूप में,
तो मेरा ये ड्यूटी है कि मैं जो परमेश्वर का जो वचन है ना, उसको शुद्धता के साथ प्रचार करूं। उसके अंदर मेरे मन की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। किसी परिवार से अगर मैंने चोट खाया है तो उस परिवार को मैंने वचन में नहीं रखना है कि सारी बातें मैं उसी व्यक्ति पे डालूं या उस परिवार पर डालूं। मुझे तो वो वचन प्रचार करना है जो परमेश्वर मुझे बोल रहा है कहने के लिए, जो आज के दिन, आज के लिए, आप लोगों के लिए जो प्रभु बोलना चाहता है वो बातें मुझे बतानी चाहिए। सो आज जैसा कि पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में इन बातों को डाला कि जाकर मेरे इन बारे में मेरे इस वचन को प्रचार कर, मेरे वचन को सिखा, तो मैं पूरी शुद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु के इस वचन को परोस रहा हूं। और जब शुद्धता और ईमानदारी के साथ एक अभिषिक्त व्यक्ति जब वचन को परोसता है, प्रचार करता है, तो उसमें सामर्थ होती है। तो उसमें क्या होती है? सामर्थ होती है। क्योंकि वचन में लिखा है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? आग सा, आग का क्या काम होता है? हर एक चीज को जला देना, हर एक चीज को जला देना और हर उसको शुद्ध करना। अब सोना जो है ना, सोने को आग की भट्टी में डाला जाता है, पता है आप लोगों को। और सोना, मैंने एक बार सुनार से पूछा कि आप इसे सिद्ध करते हो, यानी शुद्ध करते हो, तो ये शुद्ध कैसे होता है? उसने बताया कि जब हम सोने को भट्टी में डालते हैं तो हम इसको इतना तपाते हैं, बिल्कुल सोना पानी की तरह हो जाता है। और उसको शुद्ध प्रतिक्रिया करने की यह है कि सुनार बताता कि जो मेरा चेहरा है ना, उसमें दिखाई देने लगता है, शीशे के समान हो जाता है सोना। सोना कैसे हो जाता है? शीशे के समान। आप सुनार से पूछ रहे हैं बात, मैंने उससे पूछा था। जितनी बहनें हैं सोने के गहने तो बनवाती, पर ये नहीं पता कि शुद्ध कैसे होता है। वो तो शुद्ध होता है और सुनार उसे शुद्ध करता है। और सुनार का जो चेहरा है, जो अक्स है, वो सोने में दिखाई देता है। तब सुनार ये जान लेता है कि अब मेरा सोना जो है वो शुद्ध हो गया है। इसमें जितनी भी मिलावट डाली गई थी किसी भी तरह की, अब वो हटा दी गई है। प्योर सोना ही सोना है। ये समझ पा रहे हैं? प्रभु भी हमें अपने वचन की भट्टी में इतना तपाता है, इतना तपाता है, इतना तपाता है कि प्रभु यीशु का अक्स हमें दिखाई देने लगता है। हालेलुया। वो इतना शुद्ध कर देता है हमें, इतना पवित्र कर देता है, क्योंकि उसका वचन आग है। उसका वचन क्या है? आग है। वो इतना हमें शुद्ध करता है। लगातार हम जब उसके साथ बैठते हैं तो वह हमें आग से अपनी जलाने लगता है। और इस समय भी आप उसके वचन की आग से जल रहे हैं। प्रभु आपको खुश करने के लिए बातें नहीं बोलेगा, कभी भी याद रखना। प्रभु अपने वचन में कहता है, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। क्या कहता है? मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। और वचन में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले लोगों को पवित्र होना चाहिए। ये कंडीशन है, प्रभु कहते हैं। तो आपको क्या करता है? सिर्फ अगर आपको कोई चीज पवित्र कर सकती है ना, आपका नहाना धोना आपको पवित्र नहीं कर सकता। आप किसी भी रंग का कपड़ा पहन ले, आपको पवित्र नहीं कर सकता। नहीं हो सकते आप पवित्र। पवित्र अगर आपको कोई करेगा ना, तो वह है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। जब आप वचन से मिलते हैं तो आप समझ लीजिए परमेश्वर से मिलते हैं। जब परमेश्वर से मिलते हैं तो आप उसके वचन से मिलते हैं। तो यहां पर लिखा है, मेरा वचन आग सा नहीं जो, और क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यानी सख्त मन, पत्थर वाले मन, उनको क्या करता है? परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है, तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। आपके अंदर क्षमा रहित मन, दूसरों को माफ नहीं करना, ईगो में रहना, मैं झुकेगा नहीं किसी के आगे, जो ये झुकेगा नहीं ना है ना, प्रभु आपको तोड़ के रख देता है, झुका देता है। हालेलुया। पहले मेरा नेचर ऐसे होता था, अगर किसी से मेरी कुट्टी हो गई, लड़ाई हो गई,
तो उसकी गली में भी कदम नहीं रखता था। कहीं ऐसा ना हो उसे ये लगे कि मैं उसी के मारे यहां पर आया हूं, इस गली में आया हूं। सख्त मन था मैं, और छोटी छोटी बातों पे बहुत तेजी के साथ गुस्सा आ जाता था मुझे। लड़ाई कर बैठता था, लड़ पड़ता था। चाहे एक लड़का हो मेरे सामने, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, एकदम से लड़ पड़ता था मैं। शॉर्ट टेम्पर था, गुस्से में आ जाता था फटाफट। पर जब प्रभु के पास आया और प्रभु ने अपने वचन से मेरे मन को तोड़ना आरंभ कर दिया ना, तो सारा गुस्सा निकाल कर मेरा बाहर कर दिया। और जो झुकने की जो आदत थी ना, परमेश्वर ने इतना झुकाया, इतना झुकाया, इतना झुकाया ना कि रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी उसने, पैंट की क्रीज तोड़ के रख दी उसने। जरा भी उसने ईगो नहीं छोड़ा। हम लोग आपस में कहावत कहते हैं ना, भैया मैं थूक के नहीं चाटता। प्रभु कहता अच्छा, मैं तुझे 10 बार 100 बार थुकवाऊंगा और चटवाऊंगा, मैं अपने समान तुझे बना दूंगा, मट्टी बना दूंगा। हालेलुया। और वो आपको तोड़ डालता है, क्योंकि उसका जो वचन है वो हथौड़े के समान है और वो आपको तोड़ता है। परंतु वो कब तोड़ेगा? जब आप परमेश्वर के उस वचन को, जो अभिषिक्त व्यक्ति होता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का सच्चा प्रचारक होता है, उसी के द्वारा वह वचन प्रचार में तोड़ता है। अगर हमने देखा यिर्मयाह के समय में झूठे भविष्यवक्ता भी थे। क्या थे? झूठे भविष्यवक्ता। अब झूठे भविष्यवक्ता का मतलब है वो ऐसे प्रचार करते थे, ऐसी भविष्यवाणियां करते थे जो लोगों को खुश करने वाली, राजा सिदकिय्याह को खुश करने वाली, यहूदा के लोगों को खुश करने वाली। अरे यिर्मयाह जो बोल रहा है वो ठीक नहीं है, आपका यहूदा राजा जी, आपका यहूदा राज्य हमेशा बना रहेगा, कोई इस पर चढ़ाई नहीं करेगा, कोई संकट नहीं आएगा, परमेश्वर तो आपसे प्रसन्न है, प्रभु तो आपसे खुश है, तभी तो प्रभु ने आपको राजा नबूकदनेस्सर के बाद आपको राज्य दे दिया है। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां झूठे भविष्यवक्ता किया करते थे। आज भी कई प्रचारक लोग हैं, कई उपदेशक लोग हैं जो लोगों को प्रसन्न करने वाली बातें प्रचार करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? आज मैं कई बार YouTube पे कई उपदेशकों को सुनता हूँ, रोज नए नए बाबा उठ खड़े होते हैं, फटाफट उपदेशक खड़े हो जाते हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उन्हें सुन रहे होते हैं। कई बाबाओं को मैंने देखा है, और कई बार मैं उन बाबाओं के वचनों को सुनता हूँ, परंतु जीवन को परिवर्तन करने वाली चीजें नहीं होती हैं। हालेलुया। लोग जिस सोच में वहां जाते हैं ना, उसी सोच में वापस आ जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? हालेलुया। आप प्रभु के राज्य में आए, आप प्रभु की संगति में आए, और आपका स्वभाव ना बदले, ये मैं मान नहीं सकता। हालेलुया। ये मैं मान नहीं सकता। आप अपने आप को जांचो, जितने भी यहां पर पुराने लड़के लड़कियां हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, जितने भी यहां पर आ रहे हैं, वो अगर आप पाएंगे ना, तो आप पाएंगे हाँ मेरे नेचर में पहले से परिवर्तन आ गया है, मेरा स्वभाव बदल रहा है। आपके परिवार के लोग बताएंगे हाँ आपका स्वभाव बदल रहा है। आपके साथ के लोग बताएंगे कि आपका नेचर बदल रहा है। वो नेचर कौन बदल रहा है परमेश्वर के समान? केवल परमेश्वर का वचन। और जो लोग झूठा प्रचार करते हैं, बहुत से मैंने उपदेशकों को देखा है, बाबाओं को देखा है, मसीह प्रचारकों को देखा है, उनके पास भीड़ भले ही होती है, परंतु जीवन को परिवर्तन करने वाली सामर्थ्य नहीं होती है। जब तक परमेश्वर अपने वचन को ना प्रचार करे, तब तक कोई सामर्थ्य प्रकट नहीं होती है। हालेलुया। तब तक कोई जीवन का परिवर्तन नहीं होता है, जब तक प्रभु स्वयं प्रचार ना करे। और वो प्रचार किसके द्वारा करेगा? ऐसे व्यक्ति के द्वारा करेगा जिसे उसने खुद तोड़ डाला हो, शुद्ध किया हो, पवित्र किया हो, तभी तो उसके द्वारा वह उस वचन का प्रचार करेगा। अभी मैं आपको क्या बता रहा था? प्रभु ने मेरा सारा गुस्सा तोड़ दिया, मेरा सारा ईगो तोड़ दिया,
मेरे स्वभाव को ऐसा बना दिया, सामने वाले को अगर मैं डांट दूं तो भी मुझे माफी मांगनी पड़ती है, सामने वाले का गुस्सा हो तो भी मुझे माफी मांगनी पड़ती है, सामने वाले की गलतियां कितनी हो मुझे तो भी उससे माफी मांगनी पड़ती है। हर हालात में मुझे ही माफी मांगनी पड़ती है, और मुझे सबसे माफी मांगनी पड़ती है। मुझे अपनी कलीसिया से माफी मांगनी पड़ती है, अपने बच्चों से माफी मांगनी पड़ती है, अपनी बीवी से माफी मांगनी पड़ती है, सबसे माफी मांगनी पड़ती है, और सब मेरे से छोटे हैं। परंतु परमेश्वर मेरे मन को उसने ऐसा बनाया है कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू क्षमा करेगा। तू क्या करेगा? क्षमा करेगा। तुझे क्रोध नहीं करना है, तुझे क्षमा करना है। और आज मैं कई प्रचारकों को देखता हूं, कई उपदेशकों को देखता हूं, कई बाबाओं को देखता हूं, उनकी बोली के अंदर कठोरता होती है, घमंड होता है। इसका अर्थ है कि वो एक सच्चा प्रचारक नहीं है। उसके प्रचार में, उसके उपदेश में वचन के प्रचार करने की सामर्थ्य नहीं होगी, क्योंकि उसके जीवन में पवित्र आत्मा का अनुभव ही नहीं है। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति अनुभव से ना आए, जब तक प्रभु के अनुभव से उस बात को ना चले, तब तक वो कैसे उस बात को सिखा पाएगा? कई बार मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, जो वचन मैं प्रचार कर रहा हूं ये बात ऐसी होनी ही होनी है, आपको गारंटी से कहता हूं। और मैं कई बार बोलता हूं, अगर ये नहीं होगा तो मैं सेवा छोड़ दूंगा। क्यों बोलता हूं? गारंटी से, पढ़कर नहीं बोल रहा मैं। अरे अनुभव में आई है वो बातें मेरे साथ, 28 साल से वो बातें मेरे अनुभव में आई है, तभी मैं उस बात को पूरा गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ये वचन जो मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर तुम मानोगे, तुम करोगे, तो ऐसा ऐसा होना ही है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको होने से रोक दे, करेगा ही परमेश्वर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो शाश्वत है, उसमें जीवन है। और प्रभु कहता है अपने वचन में 32वें पद में, यहोवा की यह वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे व बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उसका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं। क्या करते हैं? झूठे घमंड में, सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करना, अपने अहम को सेटिस्फाई करना, लोगों को संतुष्ट करना, लोगों को खुश करना, लोगों से आदर पाने वाली बातें। प्रभु कहता है मैं उन लोगों के विरोध में हूं। क्या कहता है? मैं उन लोगों के, मुझे कहता अच्छा नहीं लगता। कई बाबाओं का आप देखते हो कि हमारे भारत में बहुत तेजी से नाम होता है, लोग उन्हें भगवान मना लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है? पकड़े जाते हैं, जेलों में हैं कई बाबा। क्यों? क्यों? मालूम है? प्रभु का जो वचन है आप उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। प्रभु बख्शेगा। प्रभु कहता है मैं उनके विरोध में हूं। प्रभु यदि किसी के विरोध में आ जाए तो उसका पक्षधारी कौन बनेगा? कोई बन सकता है? बन सकता है? प्रभु अगर किसी के विरोध में आ जाए, देखिए मैं खाली मसीह लोगों की बात नहीं कर रहा, कई अन्य अन्य धर्म के लोग, भाई ले तो परमात्मा का नाम रहे हैं ना, ईश्वर का नाम ले रहे हैं, पर अगर ईश्वर के नाम को, परमेश्वर के नाम को अगर वो अपनी बढ़ाई के लिए, अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने सम्मान के लिए बोलते हैं, प्रचार करते हैं, तो प्रभु कहता है मैं उनके विरोध में हूं। तभी तो चाहे कोई ना कोई कारण बने, परमेश्वर उन्हें, उनको दंड देता है, उनको सजा देता है। क्यों? क्योंकि वो सच्चे प्रचारक, सच्चे उपदेशक नहीं थे, नहीं है, इसलिए परमेश्वर उनके विरोध में खड़ा होता है। हालेलुया। और यहां पे क्या लिखा है कि प्रभु कहता है और मेरी प्रजा को कुछ लाभ ना होगा। उस प्रचार से क्या होता है? कुछ लाभ नहीं होता। अगर लाभ आपको चाहिए तो ऐसी ही जगह आपको जाना है, ऐसे उपदेशक से उपदेश सुनना है जिसके पास में जीवन का, पवित्र आत्मा का अनुभव हो। एक बार इतिहास बताता है कि एक बार गांधी जी के पास एक माँ अपने बच्चे को लेकर जाती है, सुने ध्यान से, और माँ जाती है अपने बच्चे को लेकर और कहती है बापूजी मेरा बच्चा है ना, ये बिस्कुट बहुत खाता है, इसके दांत खराब हो जाएंगे, आप कहो इसे
ये आपकी बात जरूर मान लेगा, आपकी तो बात सारा देश मानता है। आप अगर इसे कहोगे बिस्कुट खाना छोड़ दे तो ये बिस्कुट खाना छोड़ देगा। अब बाबूजी ने उस बहन को कहा, बहन ऐसा करना, अगले महीने लाना इस बच्चे को। अब उस औरत को समझ ही नहीं आया, ऐसा क्यों बोला, ये बात तो अभी अभी बोल सकते थे, 1 महीने बाद आने को क्यों बोल रहे हैं, समझ नहीं आया, चली गई। फिर 1 महीने बाद अपने बच्चे को वो लेकर आती है और कहती है, बापूजी मैं पिछली बार 1 महीने पहले आपके पास आई थी अपने बच्चे को लेकर, और ये बच्चा बिस्कुट खाता है, मैंने आपको कहा था इसे समझाने के लिए, मेहरबानी से आप इसे समझाएं, आपने कहा था 1 महीने बाद आना। बापू कहते हैं, हाँ मुझे याद है, मैंने तुम्हें 1 महीने बाद बोला था। तो कहती है, आप इसे बोलिए समझाने को। वो कहता है, बेटा बिस्कुट मत खाना, क्योंकि बिस्कुट खाओगे तो उन्होंने 50 तरह की गलतियां, शरीर में होने वाले प्रभाव, दुष्प्रभाव बता दिए, बेटा तुम्हारी ये हानि होगी। बच्चे को समझ आ गया। उस माँ ने पूछा, बापूजी जब 1 महीने पहले मैं आई थी, आप ये बातें तब भी तो बोल सकते थे मेरे बच्चे को, आपने तब ये बातें क्यों नहीं बोली, आपने 1 महीने का वक्त क्यों मांगा। बापूजी ने कहा, बेटा जब तूने बोला ना कि इस बच्चे को बोल कि ये बच्चा बिस्कुट खाना बंद कर दे, तो बेटा मैं भी बिस्कुट खाता था और 1 महीने तक मैंने उस बिस्कुट को छोड़ दिया। पहले जब मैं जिस चीज को छोड़ूंगा तभी तो मैं सामने वाले को बोलूंगा मना करने के लिए। जब मैंने बिस्कुट खाना बंद कर दिया और बिस्कुट खाने के दुष्प्रभाव को मैंने देखा कि मेरे शरीर में फर्क हो रहा है, तभी तो मैं उसका प्रचार कर सकता हूं, बता सकता हूं। हालेलुया। उस व्यक्ति के स्वभाव में ये बात कहां से आई, क्योंकि वे परमेश्वर का वचन को पढ़ा करते थे, और जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे तब उन्होंने इस बात को सीखा कि हम सामने वाले को वो बातें तब बोल सकते हैं जो बातें हमारे जीवन में लागू होती हैं। हालेलुया। मैं आपको वो बातें गारंटी से कैसे बोलता हूं, क्योंकि वो बातें मैंने पवित्र आत्मा के संग रह के अनुभव में उन बातों को सीखा है, जाना है। मुझे ये पता है कि प्रभु ये बोल रहे हैं ना अपने वचन में, तो ये कंडीशन तो करेगा ही करेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो ये करने से रोक दे। तभी तो मैं गारंटी से प्रचार करता हूं आपके आगे कि प्रभु ये कह रहे हैं ना, तो ये होना ही होना है। हालेलुया। इसलिए आप जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के संग बैठें और प्रभु को कहें, पवित्र आत्मा ये आपका वचन है। क्या बोलेंगे? पवित्र आत्मा ये आपका वचन है और मुझे वचन को पढ़ना नहीं आता, आप मुझे सिखाइए। बाइबल को खोलने से पहले ये कोई नावल नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। जब मैं वचन को तैयार करता हूं ना, मैंने सैकड़ों बार बाइबल पढ़ी है, सैकड़ों बार मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा है। आप बाइबल का कोई भी लाइन निकालो और उसे बोलना शुरू करो, आपसे आगे आगे मैं बोलने लग जाऊंगा तोते की तरह, क्योंकि मुझे याद है सारी चीजें, मुझे पता है कौन सी चीज कहां पर है। मैं फटाफट बाइबल में से उन चीज़ों को निकाल लेता हूँ, परमेश्वर के वचन को खोज लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे वचन को तैयार करना है। कैसे? क्योंकि तब इतना बार पढ़ा, इतना बार पढ़ा, इतना बार पढ़ा और प्रभु ने मुझे वो बातें सिखाई, तो वो बातें अनुभव में जब आने लग गई ना, तो एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस कभी भी गलत नहीं होता, ये याद रखना। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ जो अनुभव है वो गलत नहीं होता। और जब आप प्रभु के संग बैठेंगे ना, तो प्रभु को आप कहेंगे, हे पवित्र आत्मा मुझे आपका वचन समझाइए, मुझे आप बताइए, और तब परमेश्वर का वचन, प्रभु आपसे अपने वचन में होकर आपसे बात करेगा। हालेलुया। जब आप घर से उठकर तैयार होकर जब यहां आते हैं, जब आप नहाते धोते हैं, कपड़ा पहनते हैं, मेकअप करते हैं, जैसे आप शरीर को तैयार करते हैं वैसे मन की तैयारी के साथ भी आप यहां आइए, प्रार्थना करके आइए, प्रभु मैं आपके वचन को सुनने जा रहा हूं, मैं आपके वचन को सुनने जा रही हूं, आपने मुझसे बात करना है, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। और जब आप ऐसा होकर आएंगे ना, तब मैं आपको गारंटी देता हूं प्रभु का वचन आपको छू लेगा। हालेलुया। आपसे बात करेगा, आप अपनी आत्मा में ये जान लेंगे, अरे वो प्रभु है, प्रभु। और जब प्रभु आपसे बात करता है ना, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई गड़बड़ी नहीं होती। आप प्रभु की आत्मा की आवाज को साफ पहचानेंगे, ये परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात किया है। हालेलुया।